भारत और पाकिस्तान को 1947 में एक साथ आजादी मिली। 78 साल बाद आज दोनों देशों की हालत में जमीन आसमान का फर्क है। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान खुद बारूद के ढेर पर बैठा है, तो वहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस इस्लाम की बुनियाद पर पाकिस्तान को खड़ा किया, पाकिस्तान ने चुन चुन कर इस्लाम के उन्हीं सिद्धांतों का खात्मा किया। भारत में जहां धर्मनिरपेक्ष माहौल के तहत सभी धर्म और समुदाय के लोग तेज तरक्की में हिस्सेदार और भागीदार हैं, तो वहीं पाकिस्तान की सरकार, सेना और न्यायपालिका ने कट्टरपंथियों की विनाशक नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में पाकिस्तान के महापाप को धिक्कारा जा रहा है। वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी नाम के संस्थान ने खुद खुलासा किया कि पाकिस्तान के अंदर हर साल अल्पसंख्यक समुदायों की कम से कम 2000 लड़कियों का अपहरण कर उनसे ज्यादती की जाती है। जिस मुल्क में बच्चियों के साथ अत्याचार हो और उसको सरकार के साथ न्यायपालिका का समर्थन हो, ऐसे राष्ट्र के भविष्य की कोई क्या कल्पना कर सकता है। पाकिस्तान के कट्टर मौलवी और मौलाना हिंदू और ईसाई समुदायों की बच्चियों का अपहरण करते हैं, फिर उनका जबरन धर्मांतरण करवाकर अधेड़ मुस्लिमों के साथ उनकी शादी करवा दी जाती है, निकाह करवा दिया जाता है। हालात इतने बदतर हैं कि अगर ये लड़कियां चंगुल से छूटकर किसी तरह अपने धर्म में वापसी करने की कोशिश करती हैं, तो पाकिस्तान के इश्नंदा कानून में उनके लिए सिर्फ एक सजा है, और वो सजा है मौत। पाकिस्तान में महापाप। हिंदू लड़कियों पर अत्याचार। अपहरण के बाद धर्मांतरण। जबरन निकाह, नर्क से बुरी सजा। ईश निंदा का झूठा आरोप। अल्पसंख्यकों पर जुल्म जोर। पाकिस्तान में हर साल हिंदू समेत अल्पसंख्यक समुदायों की कम से कम 2000 नाबालिग लड़कियों का अपहरण होता है। इन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर मुस्लिम बनाया जाता है ताकि मुस्लिम पुरुषों से उनकी शादी कराई जा सके। ये खुलासा पाकिस्तान के प्रमुख अल्पसंख्यक अधिकार समूह वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी की एक ताजा रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी हिंदू और ईसाई समुदाय की नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय भी मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने 2024 में ऐसे मामलों पर चिंता जताते हुए कहा था कि इन अपराधों और अपराधियों को मिलने वाली छूट अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती। असलियत यह है कि पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथियों व राजनीतिक लोगों को न्यायपालिका की तरफ से संरक्षण है। पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह विफल है और कानून व्यवस्था भी वहां पे चरमराई हुई है। पाकिस्तान में जो धर्मांतरण का जो नियम है, यदि किसी व्यक्ति ने अगर धर्मांतर कर लिया है, अगर वो दोबारा से वापस उस धर्म में आना चाहता है, उसके लिए सजाए मौत है। मैं विश्व के समुदाय से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस पाकिस्तान पे दबाव बनाए और इस कानून को बदली किया जाए। पाकिस्तान धार्मिक अल्पसंख्यकों के हाशिए पर धकेले जाने का लंबा इतिहास रखता है। ईसाई उत्पीड़न की निगरानी करने वाले संगठन ओपन डोर्स की सूची में पाकिस्तान 8वें स्थान पर है, जबकि ईसाई देश की आबादी का महज 1.8% है। उनके खिलाफ कुल ईश निंदा आरोपों का लगभग 1/4 हिस्सा दर्ज होता है। हिंदू समुदाय के संदर्भ में रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेड और माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप की उन रिपोर्टों का हवाला दिया गया है, जिनमें पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते घृणापूर्ण वक्तव्य, भेदभाव और हाशिए पर धकेलने की कोशिशों के मामले दर्ज किए गए हैं।
रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एक बार धर्म परिवर्तन कराने और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद लड़कियां अपने मूल धर्म में वापस नहीं आ सकती। इसे धर्म त्याग कानूनों के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है। इन रिपोर्टों में 14 वर्षीय ईसाई लड़की मेरा शाहबाज और 15 वर्षीय हिंदू लड़की चंदा महाराज के मामलों का भी जिक्र किया गया है, जिनमें अदालतों ने पीड़िताओं को न्याय देने के बजाय अपहरणकर्ताओं का पक्ष लिया। चंदा नाम की हिंदू लड़की के नाबालिग होने के सभी सबूत खारिज कर अदालत ने उसके अपहरणकर्ता को सौंप दिया। अपहरणकर्ता और उनके सहयोगी अक्सर झूठे जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर पीड़िता की उम्र बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। मुस्लिम मौलवी की मदद से निकाह कराते हैं और दबाव डालकर बयान दिलवाते हैं कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ। ज्यादातर मामलों में अदालतें भी ऐसे अपहरणकर्ताओं को ही लड़की की कस्टडी सौंप देती हैं। वहीं पाकिस्तान के शीर्ष मानवाधिकार निकाय ने भी कहा कि पिछले साल हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्मांतरण और कम उम्र में विवाह के मामलों में तेजी आई है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट स्ट्रीट्स ऑफ फियर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ इन 2024 और 25 में इसे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए बेहद परेशान करने वाला साल बताया गया है। आयोग ने कहा कि ईश निंदा के आरोपित खासकर अल्पसंख्यक सदस्यों की भीड़ द्वारा हत्या का चलन भी बढ़ा है। ईश निंदा के आरोपित 2 व्यक्तियों को पुलिस ने उस समय बर्बर तरीके से मार डाला जब वे उग्र भीड़ से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। ईश निंदा के तौर पे पुलिस की मौजूदगी में जो भीड़ हत्या करती है और पश्चिमी देश इस पर नजरअंदाज करते हैं, यह एक दोहरा रवैया है। आज की आवश्यकता है पाकिस्तान में जो इस तरह के नियम या कानून हैं, विश्व के जितने भी एनजीओज हैं और संस्थाएं हैं, उन पर दबाव बनाएं और ऐसे कानूनों को बदला जाए। रिपोर्ट में नफरत भरे भाषणों में इजाफे की ओर इशारा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ धमकियों से लेकर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सार्वजनिक रूप से निंदा तक शामिल है। ऐसा चरमपंथी तत्वों के बढ़ते हौसले के कारण हो रहा है। बार एसोसिएशनों का धार्मिक अतिवादी समूहों के साथ गठबंधन की ओर झुकाव चौंकाने वाला है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने सीनेट को सूचित किया है कि 2021 से जून 2025 के बीच इस्लामाबाद में दर्ज यौन शोषण के 567 मामलों में से 200 मामले बच्चों से जुड़े थे। बाल यौन शोषण के दर्ज किए गए 200 मामलों में से 93 पीड़ित लड़के और 108 लड़कियां थी। पाकिस्तानी कट्टरपंथी बकायदा एक रैकेट चलाकर नाबालिग हिंदू और ईसाई लड़कियों का मुसलमान पुरुषों से जबरन निकाह कराकर उन्हें इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए तब तक मजबूर करते हैं जब तक वो टूट न जाएं। आज आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन संघ से जो उन्होंने रिपोर्ट में भी दिया है, लेकिन अभी भी जमीनी हरकत पर कोई कार्य नहीं हुआ है। आज आवश्यकता है पाकिस्तान के राजनीतिक संगठनों को और कट्टरपंथियों को कानून के दायरे में लाया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। यह तभी संभव है यदि संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपियन संघ उनको अपनी नीतियों के द्वारा जवाब दे, उनकी सरकार को बनाए। वैसे तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कभी चैन से नहीं रहे, लेकिन हालिया दौर में तो उनकी दुर्दशा चरम पर है। पिछले 78 साल में हिंदुओं पर इतने अत्याचार हुए हैं कि उन्होंने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया। जो मजहब नहीं बदल पाए वे मुल्क छोड़कर चले गए या बेमौत मारे गए। संसार के तमाम मंचों पर अपनी बदहाली का रोना रो रहे पाकिस्तान को अपने ही देश के समाजों की बदहाली नहीं दिखाई देती और लड़कियों का जबरन धर्मांतरण, नाबालिग लड़कियों का अपहरण, मानव तस्करी, बाल विवाह और जबरन विवाह, घरेलू दास्ता और यौन हिंसा जैसी घटनाएं हो रही हैं। इन्हें सताने और डराने के लिए दुष्कर्म को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अपहरणकर्ता मौलवियों को भी इस साजिश में शामिल कर लेते हैं। ये मौलवी उन्हें बालिग होने का झूठा प्रमाण पत्र बना देते हैं। पाकिस्तान के धार्मिक कानूनों के तहत इस्लाम छोड़ने पर मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। भारत सरकार भी ऐसे मामलों को पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाती रही है। इस साल बजट सत्र में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी थी कि सरकार को पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध अत्याचारों की नियमित रिपोर्ट मिलती रहे, जिनमें धमकी, उत्पीड़न, हत्या, अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बलपूर्वक निकाह की घटनाएं शामिल हैं।
अल्पसंख्यक समुदायों सहित अपने नागरिकों के प्रति अपने सैद्धांतिक दायित्वों का निर्वहन करना पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की रिपोर्टों के आधार पर भारत सरकार ने समय समय पर पाकिस्तान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है और उससे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा भारत ने कई अवसरों पर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सहित पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति और उनके मानवाधिकार कुचले जाने को उजागर किया है। विदेश मंत्री ने कहा था, हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर बारीकी से नजर रखते हैं। सिर्फ फरवरी में ही हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के 10 मामले सामने आए। उसमें से 7 अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के थे, 2 अपहरण के थे। एक प्रकरण होली मना रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का था। इसी तरह सिखों के खिलाफ 3 घटनाएं हुई। एक मामले में सिख परिवार पर हमला किया गया, दूसरे में पुराने गुरुद्वारे को फिर खोलने के कारण सिख परिवार को धमकाया गया और तीसरा सिख लड़की के अपहरण और धर्मांतरण का था। ये उस देश का हाल है जिसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वे पाकिस्तान से प्यार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।